पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गंज और इमामगंज निर्माण प्रक्रिया है जो चल रहा है, और हमारे साथ आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा हैं, औरंगाबाद के सांसद हैं, जो उन्होंने अपनी पत्नी के संग कुजापी में मताधिकार का प्रयोग कर दिया। और इनसे हम जानेंगे, जीत का दावा कर रहे हैं दोनों जगह का, अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें। निश्चित तौर पर और लोकतंत्र को बचाने के लिए इमामगंज और बेलागंज की महान जनता ने महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। और आप देख रहे होंगे, बेलागंज में तो बिहार सरकार चुनाव लड़ रही है और इमामगंज में भारत सरकार चुनाव लड़ रही है। दोनों जगह पे चुनाव लड़ रही है सरकार ही। आप देखें कि किस तरह से सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। हम कुशवाहा जाति से आते हैं और कुशवाहा का वोट, कोयरी का वोट इस बार महागठबंधन में टर्न किया। उसके वजह से बेलागंज में अनेकों जगह पर जो महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, उनको कल शाम से ही 6 बजे से ही बहुत सारे लोगों को थाने में बंद करके रखा, बैठा लिया गया। बहुत जगह पे परेशानी की गई। लेकिन वही जो सरकार के पक्ष के जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनका बहुत जगह पे भी काम किया, लेकिन कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं। कैसा लग रहा है? सुबह से तीर आगे जा रहा है, ऐसा चल रहा था। कई जगह पर जन सुराज भी खड़ा हुआ, एमआई का समीकरण टूटने की भी बात आ रही थी। ऐसी बातें सिर्फ वो लोग कर रहे थे कि सुबह से कि तीर आगे चल रही है, ये सिर्फ अफवाह था, अब लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। लेकिन अब लोग इतने होशियार हैं, मतदाता सबसे होशियार हैं। मतदाता जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसलिए अपनी पूरी होशियारी के साथ उन्होंने अपने मत और अधिकार का प्रयोग किया है और पूरी मजबूती से महागठबंधन के पक्ष में सारे लोगों ने वोटिंग देने का काम किया है। अच्छा, लगातार ये लोग, विपक्ष के लोग भी आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी कैंप कर रहे हैं। लालू यादव को भी आना पड़ा, समुद्दीन के बेटे भी कैंप करना पड़ा, विकास नहीं हुआ बेलागंज में। इस तरह के कई दावे विपक्ष कर रहे हैं। देखिए, हमारे के यहाँ तो एक ही लीडर हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, और बाकी तो हम लोग कार्यकर्ता लगे रहे हैं। लेकिन आपको ये उनसे सवाल करना चाहिए कि आज तक, अभी तक, जब से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से, अभी तक कहीं पर भी बिहार में उपचुनाव हुआ वो कहीं नहीं गए और कभी भी नहीं गए थे। तो ये सवाल तो ये भी है, ये जो उन लोग बोल रहे हैं पूरी कैबिनेट, हमें कोई भी कैबिनेट का एक मंत्री बता दीजिए जो बेलागंज विधानसभा में और इमामगंज विधानसभा में नहीं गए हों। और वो बोलते हैं कैंप करना पड़ा। कैंप किस बात का भाई? अरे उनके पास हेलीकॉप्टर है, बहुत सारा सुख सुविधा है, सरकार की सुख सुविधा लेते हैं। हमारे नेता के यहाँ नहीं है, तो नेता हमारे यहाँ रुक करके वो कैंपेनिंग कर करके अपना प्रचार किए। तो ये इसको कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं आप। दोनों इमामगंज और बेलागंज दोनों सीट पर आप दावा करें कि काफ़ी जीत होगी, काफ़ी वोटों से? निश्चित तौर पर दोनों सीट पे इमामगंज विधानसभा की महान मतदाता ने और बेलागंज की महान मतदाता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, बेरोजगारी को भगाने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए तमाम मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है। तो जीतनराम मांझी भी उनकी बहू है, काफ़ी टक्कर माना जा रहा था, और वहाँ कुशवाहा दांगी एक होकर एनडीए पर ऐसा बातें निकल के आ रही थी, वोट किया। आपको क्या लगता है, रोशन मांझी आपके कभी काफ़ी? देख लीजिए, ये आने वाला 23 तारीख कितना दिन है? 10वां दिन काउंटिंग होगा। काउंटिंग के दिन सारा जो ये भ्रम है लोगों का, ये सारा भ्रम निकल जाएगा। आखिरी सवाल ये है, चुनाव से हटके, आज नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूना चाहा, क्या लगता है? देखिए, हम यही कहेंगे, हमारे माननीय नीतीश बाबू गार्जियन हैं, उनकी तबीयत निश्चित तौर से थोड़ी ढीली है। उनको लोग सिर्फ चेहरा का, उनके चेहरा का सब जो बैक में उनके हैं, उनके चेहरे का लाभ लेकर के राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको आराम देने की आवश्यकता है
ये थे औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी, जो बेलागंज और इमामगंज में आरजेडी का जीत का दावा किया है। इन्होंने कहा है भारी मतों से हम जीतेंगे। धीरज सिन्हा, न्यूज 8 गया।